हेलो क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर, है ना। इस चैप्टर को जानने से पहले आपको क्या क्या फॉर्मूला मालूम होना चाहिए वो ज़रा देख लेंगे, है ना। सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, और सेक्टर से भी पहले बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क उसको L से डिनोट करते हुए होता है 2πr θ/360। फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² θ/360। ठीक। और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है πr² θ/360 -1/2 r² sin थीटा। तो ये सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ये चैप्टर आप इजीली समझ सकते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का 11.1। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 6, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ये सेक्टर का एरिया निकालना है हम लोग को। थीटा ले लेंगे 60 डिग्री और रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, πr² θ/360। पाई का वैल्यू लेंगे 22/7, और यहाँ बोल दिया जब तक कुछ बोला ना जाए आपको क्या करना है, 22/7 ही लेना। आर का वैल्यू ले लेंगे 6 × 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर होगा, और यहाँ हो जाएगा थीटा के बदले 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360। ठीक है। आप बढ़िया से देखिएगा तो ये इसका कटेगा 6 बार में, फिर ये इसको कटेगा 6 बार में। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हालांकि ये चल जाएगा आंसर। ठीक है। अगला सवाल हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। ठीक है। और क्वाड्रेंट निकालने के लिए आपको मालूम होगा कि थीटा 90 हो जाता है, या फिर डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं ना क्वाड्रेंट का। तो सबसे पहले यहाँ रेडियस ना देके सरकमफ्रेंस दिया हो 22। आप मान लेंगे रेडियस r है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है। 2 × 22/7 r, और यहाँ हो जाएगा 22। ठीक है। अब आप देख सकते हैं 22 से 22 कट जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 7/2। 7 उधर चला जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो r का वैल्यू निकल के आ गया 7/2। कोई आपसे r निकालने बोला नहीं था, लेकिन हम लोग को जो निकालना है क्वाड्रेंट का एरिया, उसके लिए ये जरूरी था। ठीक है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो वो हो जाएगा πr²/4। 22/7, r का वैल्यू 7/2 × 7/2, और नीचे हो जाएगा 1/4। ठीक है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा, और आंसर हो जाएगा आपका 11 × 7 77 हो जाएगा। ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अगला सवाल है हमारा द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। तो जो घड़ी का सुई होता है वो एक तरह से ऐसे घूमता है, तो ये जो घड़ी का सुई है वो रेडियस का काम करेगा, और रेडियस मिल गया आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपसे बोला है कि 5 मिनट में कितना एरिया स्वाइप करेगा, तो 5 मिनट मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आने में लगता है 5 मिनट उसको, तो ये जो बनेगा वो थीटा होगा। अब बात ये है कि ये थीटा कितना होगा 5 मिनट के आधार पर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में कितना डिग्री कंप्लीट करता है, तो 360 डिग्री। 1 कंप्लीट रोटेशन लगाने के लिए 1 घंटा लगता है सुई को, मिनट हैंड वाले को, तो 1 घंटा के लिए वो पूरा कंप्लीट रोटेट करता है। तो इसका मतलब 1 मिनट के लिए कितना लगेगा, तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री मूव करेगा। देयरफॉर 5 मिनट में वो मूव करेगा 5 × 60 डिग्री, है ना। तो आप इसके आधार पर आप लिखेंगे क्या, एंगल मूव्ड इन 5 मिनट्स इज इक्वल बाई मिनट हैंड इज इक्वल टू 5 × 6, है ना। यहाँ होगा 6 होगा, क्योंकि 1 मिनट में कितना डिग्री 6 डिग्री, तो ये आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। एंगल मूव्ड इन 5 मिनट बाई मिनट हैंड इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर।
जो भी ये बना है वो कौन सा शेप में बनेगा, सेक्टर का फॉर्म बनेगा। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 क्योंकि कुछ बोला नहीं है। आर का वैल्यू हम लोग लेंगे 14 दो बार लिख देंगे। और यहाँ हो जाएगा थीटा हो जाएगा 30/360 डिग्री। क्लियर है। तो इसको ये कट करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 230 से ये कट करेंगे तो 12 बार में कट हो जाएगा। उसके बाद ये इसको काटेंगे 6 बार में, है ना। यहाँ आंसर हो जाएगा 22 × 14/6। इसको कट करेंगे 3 बार में, ये हो जाएगा 11 बार में, है ना। तो आंसर आ जाएगा 11 × 14 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। एक कॉर्ड ऑफ सर्कल, है ना। अगला सवाल है कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो ये लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। राइट एंगल बना रहा है तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपसे पूछा है फाइंड द माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर पूछा है। ठीक है, तो सेगमेंट आपको ध्यान देना होगा, सेगमेंट कैसे निकालते हैं। ये पिक्चर को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं ना, और उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, आपको मालूम होगा। तो पहला सवाल है एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब माइनर सेगमेंट ही है यहाँ पे। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 3.14 क्योंकि यहाँ बोला हुआ है ना 3.14 इंटू आर का वैल्यू पुट करेंगे 10 × 10, थीटा हो जाएगा 90/360 डिग्री। क्लियर है। 1/2 आर स्क्वायर की जगह पुट करेंगे 10 × 10, यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री। अब ध्यान से देख सकते हैं, आप इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार में कट। अब यहाँ 100 जो है वो इसको पॉइंट को ठीक करने में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 314/4 माइनस ये इसको कट करेगा 550 साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अब इसको कट करेंगे हम लोग 157/2 माइनस 50 7 और ये हो जाएगा 78.5 माइनस 50। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला गया मेजर सेक्टर का निकालने के लिए एरिया। मेजर सेक्टर का जब एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, समझने वाला बात यहाँ पे ये है कि मेजर सेक्टर के लिए थीटा भी आपको मेजर लेना पड़ता है। जैसे कि ये अभी आपका जो सेक्टर है वो माइनर है, तो थीटा भी क्या उसी हिसाब से 60 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन जब आप मेजर निकालिएगा तो ये हो जाएगा थीटा, है ना। और ये हो जाएगा 360 में से 60 घटा के आंसर आएगा कितना 300 डिग्री। तो यहाँ आपको लिखना होगा थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस माइनर वाला, और देख सकते हैं कि माइनर वाला कितना डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो आपको 90 माइनस करना होगा, यहाँ आ जाएगा कितना 270 डिग्री, तो आपको पुट करना होगा 270 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। तो पाई का वैल्यू लिख देंगे 3.14, आर का वैल्यू जैसे था 10 × 10, और थीटा के जगह पे आप लिखेंगे 270 डिवाइडेड बाई 360। 270 क्यों, क्योंकि समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको कट करेंगे 0 से 0 कट, 9 के टेबल में 3 बार में और ये 4 बार में, तो ये आंसर हो जाएगा 314 × 3/4। अब इसको कट करेंगे तो 2 बार में और ये कट हो जाएगा तो 157 बार में। ठीक है, 157 × 3/2 है ना। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा 85.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी चलेगा। तो अगला सवाल हमारा 5 नंबर में, एक सर्कल में रेडियस 21 सेंटीमीटर और एंगल सबटेंड कर रहा 60 डिग्री। आपसे सबसे पहला सवाल पूछा है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एल से, आर्क, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360। अब वैल्यू रख देंगे हम लोग 2, पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं तो 22/7 लेंगे, आर का वैल्यू लेंगे 21 और थीटा का वैल्यू ले लेंगे 60 डिग्री।
बाई 360, ठीक है। तो जब इसको कट करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा कितना बार में, 6 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में, है ना। अब आप देख सकते हैं 2 × 22/7 3 6, ये 2 और 3 मिलके इसको काट देगा 6 को पूरा। आंसर है वो 22 सेंटीमीटर लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक लेंथ एरिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड सवाल, एरिया ऑफ सेक्टर बाय आर्क। तो अब ये जो आर्क बनाएगा ये वाला को बोलते हैं आर्क लेंथ, और ये जो एरिया बनाएगा उसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे सेकंड में। पाई r स्क्वायर θ/360, ठीक है। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू हो जाएगा 21 × 21, थीटा की जगह पर लिख देंगे 60 डिग्री बाई 360। तीन से कट होगा 2 बार में, 11 बार में, तो ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड का आंसर। अब लास्ट है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट में निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि ये लंबा फार्मूला है, पाई r स्क्वायर θ/360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7, आर का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 21 × 21, थीटा हो जाएगा कितना। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये सेक्टर के बराबर है और सेक्टर का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 231। तो आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट 231 पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेट भी करेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 231 डायरेक्ट लिख देते हैं और यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2 r स्क्वायर। आर के बदले क्या लिखेंगे भाई, 21 × 21 और साइन थीटा यानी कि हो जाएगा साइन 60 डिग्री। 231 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। 231 माइनस 441 √3/4। देखिए चूंकि यहाँ पर कोई कुछ बोला नहीं है कि रूट का वैल्यू क्या लेना चाहिए, है ना, और इसको पॉइंट में क्या लिखना चाहिए, तो ये सब जब नहीं बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहीं पे आंसर छोड़ देंगे जो हो सकता है। तो यही मेरे लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके और बेहतर आंसर ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि बोला नहीं है कि √3 का वैल्यू क्या लेना है, इस वजह से आपको कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं, यहीं पे आप छोड़ देंगे आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जिसमें रेडियस दिया हुआ है ना, और एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। एक कॉर्ड है जो सबटेंड कर रहा है एंगल। तो आप देख सकते हैं पिक्चर कुछ ऐसा हो, एक कॉर्ड है, ये एंगल बना रहा है सेंटर पे 60 डिग्री और जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस लिखेंगे 15 सेंटीमीटर और थीटा लिखेंगे 60 डिग्री। अब आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का वैल्यू निकालना, तो ये हो जाएगा आपका पिक्चर माइनर सेगमेंट और इसको छोड़ के बाकी सारा हो जाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर θ/360 माइनस कर देंगे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू बोल दिया क्वेश्चन ने 3.14 पुट करने के लिए। आर का वैल्यू ले लेंगे 15 × 15, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री बाई 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर के बदले फिर पुट करेंगे 15 × 15 साइन 60 डिग्री, ठीक है। जब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और इसके बाद ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3.14 × 15 × 5 ये हो जाएगा 75/2 माइनस, और ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3/2, ठीक है। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.57 इंटू 75 और यहाँ हो जाएगा √3 का वैल्यू जो बोला है वो ले लेंगे 1.73, देख सकते हो 1.73 यहाँ लेने बोला है, डिवाइडेड बाई 4
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 117.75 माइनस, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये हो जाएगा 389.25 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 97.31। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 और यहाँ हो जाएगा 0 20.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? पूरे सर्कल से आप अगर माइनस सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ, यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट का वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे 20.34, है ना। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 15 माइनस 20.34, है ना। अब इसको आप लोग को कैलकुलेट कर लेना है, ये हो जाएगा 706.5 माइनस 20.34, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर 686.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया, वो आपका माइनर सेगमेंट हो गया, दोनों को मिला दीजिएगा तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर। इसमें है कॉर्ड है जो जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, एंगल बना रहा है 120 डिग्री, है ना, और आपको निकालना है सेगमेंट का एरिया का वैल्यू। एक छोटा सा पिक्चर लेके इसको समझेंगे हम लोग। ये यहाँ पे एक माइनर सा सेगमेंट है और यहाँ पर एंगल बनाने वाला है 120 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब बात ये है कि 120 डिग्री पर साइन 120 आपको मालूम नहीं रहेगा, और आपको मालूम है कि फॉर्मूला में साइन 120 आने वाला है, इस वजह से आप इसका डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं ज़रा देखेंगे। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे सीधा स्ट्रेट, जो कि इसको 90 डिग्री में पार्ट देगा, ठीक। अब आपको पता है कि ये 120 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 हो गया तो ये 30 हो जाएगा फिर, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस है 12 ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाले हैं और इसका नाम रख दे रहे हैं OABC, ठीक है। अब एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में यहाँ लेंगे हम लोग साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, है ना। सबसे पहले साइन 30 यहाँ पर खड़े हो गए तो इसका फॉर्मूला होता है P/H। P के नाम पे हो जाएगा OB और H के नाम पे हो जाएगा OA, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू आपको मालूम है 1/2 होता है, और OB का वैल्यू आपको नहीं पता है, मगर OA का वैल्यू मालूम है कि कितना होगा 12 होगा। तो जब इसको आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और OB का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। तो OB हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपका OB निकल के आ गया। अब एक बार और ट्रायंगल लेंगे, यही ट्रायंगल में हम लोग cos 60 लगाएंगे, cos 30 डिग्री सॉरी, इसी एंगल का cos के लिए क्या होता है B/H, तो ये जो होगा AB ये हो जाएगा B/H OA। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, AB का वैल्यू होता है, AB नहीं मालूम है, और OA हो जाएगा 12, ठीक है। ये इसको कट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 6√3 AB। अब आप देख सकते हैं यदि AB का वैल्यू है 6√3 तो पूरा AC कितना हो जाएगा, उसका जस्ट डबल हो जाएगा। AC = 2 × 6√3, तो आंसर हो जाएगा 12√3। AC हो जाएगा 12√3, OB हो गया 6 सेंटीमीटर और AC हो जाएगा 12√3। अब ध्यान से देखिए तो करना क्या है हम लोग को। अब आप चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं OAC, कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका हो जाएगा AC और हाइट हो जाएगा OB। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को सेगमेंट निकालना है। चलिए देखते हैं सेगमेंट का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेगमेंट का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या है कि अगर सेक्टर से हम लोग माइनस कर दें ट्रायंगल को, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है।
सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस का फॉर्मूला हो जाएगा AC और हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा OB। ठीक है, पाई का वैल्यू लेने बोला है 3.14 तो ले लेंगे। आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, ये हो जाएगा 12 इंटू 12। थीटा का वैल्यू हो जाएगा 120 बाई 360 माइनस कर देंगे 1/2। AC का वैल्यू हो जाएगा 12√3 और OB का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे 6 से यहाँ, और ये भी इधर से कट होगा 3 बार में 4 बार में, है ना। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 48 और यहाँ हो जाएगा 36√3। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 30√3 का जो वैल्यू है हम लोग पुट कर लेंगे, जो दिया हुआ है 1.73। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 150.72 और इसका आंसर आएगा 62.28। ठीक है, इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगला सवाल है, एक हॉर्स को टाइट किया गया, बांधा गया है एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ये एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड है 15 मीटर। ठीक है, इसको एक धागे से बांधा गया, रस्सी से बांधा गया जिसका साइड है 5 मीटर। ठीक है, अब आपको बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स जो घास चर सकता है वो इतना ही दूर चर सकता है ना। और इस शेप का नाम हो गया क्वाड्रेंट। तो पहला का आंसर निकलेगा क्वाड्रेंट का एरिया निकालना से। ठीक है, सबसे पहले आप लिख देंगे जितना धागा है ना वो हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा 5 और एंगल बनेगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेंट बनाने वाला है। अगर आप थीटा 90 ना भी लिखते हैं तो भी आप डायरेक्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। आप यहाँ लिखेंगे क्या, एरिया टू बी ग्रेज्ड, मतलब जितना दूर वो चर सकता है घोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के बराबर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट लिखते हैं आप तो 90 लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। इसका फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर बाई 4। आप लगाएंगे फॉर्मूला तो भी यही आएगा थीटा का वैल्यू। पाई का वैल्यू बोल दिया है क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए, इंटू आर स्क्वायर, आर हो जाएगा 5 इंटू 5 और नीचे हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 19.625। ये आप खुद से कर लीजिए। ठीक है, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर इसको डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो यही आ जाएगा। तो आप लिख देंगे 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला सवाल का आंसर। ठीक है, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि अगर रेडियस, मतलब ये जो धागा है उसको बढ़ा के हम लोग ग्रेजिंग 10 मीटर लॉन्ग कर दें तो बताइए कितना से एरिया बढ़ जाएगा, है ना। तो पहले तो 5 मीटर था, अब मान लीजिए 10 होगा तो यहाँ से हो जाएगा। तो आपको पूरा नहीं निकालना है, ये वाला निकालना है एरिया, ये जो बढ़ा हुआ एरिया, ये वाला पोर्शन दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, बड़ा वाला क्वाड्रेंट में से छोटे वाला क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे, है ना। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर बिकम 10 मीटर और स्मॉल आर पहले से कितना था, तो 5 मीटर पहले से था। अब आपको एरिया नया नहीं निकालना है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकालना है ना। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो इसका मतलब क्या है, कितना से बढ़ गया, तो बड़ा क्वाड्रेंट, बिग क्वाड्रेंट माइनस स्मॉल क्वाड्रेंट। ठीक है, बिग क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आ जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा पाई छोटा आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब इसमें हम लोग पाई बाई 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू ले लेंगे 3.14 बाई 4, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये हम लोग आइडेंटिटी को तोड़ दिए ताकि सॉल्व करने में और आसान हो जाए। अब आप पुट कीजिए 10 प्लस 5, ये हो जाएगा 10 माइनस 5। सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.14 बाई 4 इंटू 15 इंटू 5। ठीक है, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.785, है ना। और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75। अब इसको हम लोगों को क्या करना है कि बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 58.875। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना से वो एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर, एक ब्रोंज जैसा बनाया हुआ है ना,
उसमें एक सिल्वर का वायरिंग किया हुआ है, ये सर्कुलर वायरिंग है और यहाँ पे भी वायरिंग है सिल्वर का, ठीक है, जिसका डायमीटर आपको दे दिया हुआ है। तो डायमीटर में आप लिखेंगे 35 mm, और आपको मालूम है कि डायमीटर का काम होता नहीं है, रेडियस का ही काम होता है, तो यहाँ लिख देंगे 35/2 mm, ठीक है। अच्छा, ये तो गोल गोल बनाने में लगा ही है, और भी एक जगह लगा है, वो है इसका डायमीटर में ये पूरा सिल्वर का ही वायरिंग में काम हुआ है ना। अब आपको बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितना ज़रूरत पड़ेगा। तो आप गिन सकते हैं कि डायमीटर कितना लगा है। ये 10 एक बराबर सेक्टर बना रहा है, मतलब 5 डायमीटर का इस्तेमाल हुआ होगा। 1 2 3 4 5, 5 डायमीटर है। जब एक दूसरे को कट करेगा तो वो 10 हो जाएगा, लेकिन डायमीटर कितना है? 5। तो पहला सवाल का आंसर है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो जहाँ जहाँ सिल्वर वायर यूज़ हुआ वहीं लिखेंगे। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर विल बी 2 पाई आर, पहले तो सरकमफ्रेंस में लगेगा, प्लस 5 डायमीटर, 5 डायमीटर में जाएगा, है ना। आप समझ सकते हैं कि पूरा पहले सरकमफ्रेंस में तार लगा है और उसके बाद 5 डायमीटर में तार लगा है। तो अभी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 2 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू लिखेंगे आप 35/2, ठीक है। डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ 35, तो यहाँ लिख देंगे 35 mm। अब आप इसको काट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 2 बार में, कट गया। ये हो जाएगा 110 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 175। जब इसको जोड़ देंगे तो 5 285 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर भी नहीं, मिलीमीटर में आप लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं, ये लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब अगला सवाल है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द ब्रांच। तो सेक्टर कौन सा बना, ध्यान से देखेंगे तो सेक्टर यहाँ पे बन रहा है, एक छोटा सा सब सेक्टर ही बन रहा है ना। टोटल कितना सेक्टर है? तो 10 सेक्टर। सेक्टर के लिए आपको रेडियस चाहिए और चाहिए एंगल। तो रेडियस तो मिल चुका है 35/2, लेकिन एंगल जो है थीटा, वो क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। पूरा एंगल होता है 360 और उसमें 10 टुकड़ा हुआ है टोटल, तो 10 टुकड़ा के लिए क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आंसर होता है 36 डिग्री। रेडियस हो गया और थीटा हो गया 36 डिग्री। अब आप यहाँ से क्या निकालना चाहेंगे? एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ईच सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर θ/360। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू हो जाएगा 35/2 इंटू 35/2, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 36 डिग्री बाई 360, ठीक है। अब इसको आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब थोड़ा सा ज़्यादा कट जाता है तो इसको रिफ्रेश होकर लिखा कीजिए। तो ये 22 इंटू 5 ये हो जाएगा 110, 110 इंटू 35 बाई 2 2 ज़ा 4 और नीचे हो जाएगा 10, तो ये कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 11। तो ये आंसर हो जाएगा 385 ऊपर में डिवाइडेड बाई 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 96.25, लेकिन ये होगा मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि ये एक एरिया है। तो हो गया क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी बहुत इजी है, क्योंकि पिछले बार की तरह ही आपको ये मिलने वाला थीटा निकालने के लिए। एक अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला में रिब्स बनाया हुआ है। रिब्स मतलब उसका स्टील का जो ये होता है वायरिंग मेटल का लगा रहता है, जिसके कारण वो पार्ट पार्ट में बटा रहता है। तो ऐसा 8 रिब्स है, 8 रिब्स है, मतलब 8 पार्ट में ये बटा हुआ दिख रहा है, और हर एक पार्ट उसका क्या बन गया? सेक्टर बन गया। तो इसका रेडियस दे दिया है कितना? 45, तो रेडियस लिख लेंगे 45 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका थीटा के बारे में आप क्या बोलेंगे? तो पूरा एंगल बनता है 360, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रिब्स से 8। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आंसर आएगा, 4 से हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 2, फिर कटेगा तो आंसर कितना आएगा? 45। मतलब हर एक 2 रिब्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 45 बनेगा। बस आपको 2 रिब्स के बीच में एरिया निकालना है, इट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ना बोल के आप क्या लिख सकते हैं? बिटवीन 2 रिब्स, बिटवीन 2 रिब्स, और अच्छा लिखेंगे तो कंसेक्यूटिव रिब्स, लगातार रिब्स के बीच में। तो आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर θ/360। पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं, तो आप शुरुआत करेंगे 22/7 से ही। आर का वैल्यू लेंगे 45 इंटू 45, थीटा हो जाएगा हमारा 45/360। क्लियर है। अब आप काटने चलेंगे तो देखेंगे कटेगा ही नहीं, है ना। तो कुछ जहाँ तक कटेगा पॉसिबल, ये से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब आप इससे इसको काट सकते हैं 2 बार में, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऊपर में जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा 11 इंटू 45 इंटू 45 तो आंसर आएगा 22275 और नीचे आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इतना में भी आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि पाई वगैरह का कोई पॉइंट वैल्यू बोला नहीं है, तो जब बोलता नहीं तो हम लोग कैलकुलेट भी नहीं करते। लेकिन यदि अगर आप चाहें तो पॉइंट में निकालना तो थोड़ा सा टाइम देना होगा और इसका आंसर निकल के आएगा 795.5, है ना, अप्रॉक्सीमेट। तो दोनों चलेगा, लेकिन मेरा राय है कि आप यही लिखिए, इससे ही मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं पॉइंट के लिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। ए कार हैज़ 2 वाइपर, 2 वाइपर हैं विच डू नॉट ओवरलैप, जो दोनों एक दूसरे को कट नहीं करते हैं ना। दोनों का लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्वाइपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ, एंगल ले लेंगे कितना 115 डिग्री, ठीक है। जब वाइपर मूव करेगा तो ये कितना मूव करेगा, सेक्टर जैसा पूछेगा। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ईच स्वीप बोला है, इसका मतलब एक ब्लेड कितना एरिया स्वाइप करता है, ठीक है। तो आप एक ही का निकालेंगे, टोटल बोलता है सिर्फ तो आप दोनों का निकालते, लेकिन ईच बोल दिया इस वजह से एक निकालेंगे। एरिया ऑफ क्लीन्ड बाय ईच स्वीप, ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर के पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यहाँ पुट कर देना है बस। पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं तो आप लेंगे 22/7, आर का वैल्यू ले लेंगे 25 इंटू 25, थीटा हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 360। अब इसको आप कट करेंगे तो ये आंसर आएगा, 5 से कट करेंगे तो आ जाएगा 23 और ये हो जाएगा 72, है ना। और कट करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 36। तो आंसर हो जाएगा 158125 पूरा मल्टीप्लाई करने पे, है ना। इसको 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 इसको, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 36 आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 36, तो आंसर हो जाएगा 252। आप चाहें तो इतना में ही आंसर छोड़ सकते हैं, है ना, नहीं तो आप चाहें तो पॉइंट में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई 252 तो आंसर आ जाएगा 627.48, ठीक है। फिर से मेरा एडवाइस ये है कि आप इतना में ही आंसर लिख दें। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2 वार्नशिप्स, है ना, 12 नंबर का। अंडर वाटर वर्क्स, मतलब पानी के अंदर जो भी पत्थर वगैरह हो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए एक जहाज़ को एक कलर्ड लाइट को फैलाया गया, और जो लाइट फैला वो सेक्टर एरिया बन गया। सेक्टर एरिया का जो एंगल बना वो 80 डिग्री बना, और डिस्टेंस कहाँ तक पहुँचा 16.85 किलोमीटर। कहने का मतलब इसमें रेडियस हो जाएगा 16.5 किलोमीटर और थीटा हो जाएगा 80 डिग्री। और आपको बोला है कि इसमें कितना एरिया तक, है ना, फैलेगा ये लाइट, इसको बताना है। तो ये आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ शिप वार्नड, जहाँ तक शिप को वार्निंग दिया जा सके, मतलब सेक्टर निकालना है आपको। और इसका जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। 22/7 नहीं लेंगे, क्योंकि बोल दिया है क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए, तो हो जाएगा 3.14 और रेडियस का वैल्यू हो जाएगा आपका 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। थीटा हो जाएगा 80 डिग्री, ये हो जाएगा 360। जब आप इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कटने लायक है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 314 इंटू 165 इंटू 165 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। जब ये कटेगा 3 से कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा 55 में, है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1899700 किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब क्या है कि हमने पॉइंट को हटाया था, एक चीज़ ध्यान देंगे, ये पॉइंट को हटाया था तो ये नीचे 0 आएगा, 2 0 1 0 1 0 4 0 आएगा, तो 10 का पावर 4 से आप लिखेंगे। यहाँ भी 10 का पावर 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 2 0
कट जाएगा और 2 डेसिमल के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 189.97 ये फाइनल आंसर होगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक राउंड टेबल है जिसमें एक डिज़ाइन जैसा ऐसा बना हुआ है, देख रहे हैं, और यह डिज़ाइन जो है सेगमेंट फॉर्म में है ना, ये पिक्चर दिखाने के लिए दिया हुआ है। और इसका रेडियस है, सबसे पहले जो डेटा दिया जाता है वो लिख लिया जाता है, रेडियस है 28 सेंटीमीटर, है ना। अब ये डिज़ाइन बन रहा है और सारा डिज़ाइन इक्वल है और सारा डिज़ाइन इक्वल एंगल पे बनने वाला है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ एंगल निकालेंगे, ठीक है। ऐसा टोटल 6 डिज़ाइन बनने वाला है, तो जो आपका थीटा निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 360 डिवाइडेड बाई 6 करके, क्योंकि 6 इक्वल एंगल बनने वाला है, तो यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री, देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थीटा निकल गया, आर निकल गया, अब आप चाहें तो सेगमेंट का एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन फाइनल हमारा जो एस्टिमेट है वो सेगमेंट निकालना नहीं है, कॉस्ट निकालना है। इस डिज़ाइन को बनाने में इतना रुपया का कॉस्ट लग रहा है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट ही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं है तो हम लोग 22/7 लेंगे। आर का वैल्यू बोला है 28, तो ये 28 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू ले लेंगे 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के बदले 28 × 28 साइन 60, देख सकते हैं। अब उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4 बार में, ये आएगा 6 बार में, ठीक है। और अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 बार में, 3 बार में, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 44 × 28/3। और यहाँ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 14 × 28 × √3/2। इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। अब देख सकते हैं पूरे में से हम लोग चाहें तो 28 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो 28 को कॉमन जब लेंगे यह जाएगा 44/3 माइनस जगह 7√3। आप चाहें तो इसको और कैलकुलेट कर सके, लिख सकते हैं 28 44 माइनस 21√3 डिवाइडेड बाई 3, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना। अब बाद में √3 का वैल्यू निकाल लेंगे, अभी फ़िलहाल आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, चूँकि ये पूरा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें ये निकालना नहीं है, हमें निकालना है कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन बनाने का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, तो लिखेंगे 0.35 × 28 × 28/3 44 माइनस 21√3। क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 35 × 28/300, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 21√3 का वैल्यू 1.73 ले लेंगे, है ना। 1.7 ही बोला है जी, तो 7 ही लेंगे, है ना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 35 × 28/300 इंटू ये हो जाएगा 44 माइनस 35.7, ठीक है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 8.3, ठीक है। अब इसको हम लोग फाइनल कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आंसर देगा 8134, है ना, डिवाइडेड बाई 300 कर देंगे। तो जब 300 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज़ का लगभग में आएगा 27.11, ये होगा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो आखिरी है ना, एरिया MCQ में, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए एंगल P डिग्री, P एंगल है ना, और रेडियस है R। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही फार्मूला है सेक्टर के लिए। तो सेक्टर के लिए हम लोग जो फार्मूला जानते हैं वो जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल आर से, और थीटा के बदले आप लोगों ने लिखना है P/360। क्लियर है।
अब आप मिलाइएगा तो जस्ट इसके जैसा, पहले तो ऊपर वाला मैच कर लेंगे, पी आर स्क्वायर और पाई कहाँ पर है, तो पी है आर स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं होगा, पी है आर स्क्वायर है पाई है तो ये तीनों है, लेकिन नीचे क्या है 180 तो ये भी नहीं होगा, पी है 2 है पाई आर, आर नहीं है आर स्क्वायर नहीं है, नहीं होगा। अब यही होना चाहिए, देख लीजिए कन्फर्म, पी है पाई है और आर स्क्वायर है, ठीक, लेकिन 360 नहीं है, मगर ये 2 है, इसको जब काटेगा तब तो 360 आएगा ना, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखिए कैसे घुमा के पूछा, आपको सबको एक एक करके चेक करना था तब जाके करेक्ट आंसर मिलता।